साथियों, आज अपन जो है आरएचएस का जो रिवेल का फॉर्म है उसे कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है उन सारी बातों को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप गूगल पर जाकर आरएचएस सर्च करेंगे तो जो पहला ऑप्शन आ रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उस पर जाना है आपको। स्टूडेंट पैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। स्टूडेंट पैनल पर क्लिक करते ही सारा इंटरफेस आएगा। इसमें स्टार्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे। फैकल्टी आपको चुनना है, मेडिसिन। उसके बाद आपका किसके लिए अप्लाई करें तो रिवेल वाला ऑप्शन क्लिक करना है। फिर आपका जो कोर्स है, न्यू वाला कोर्स। उसके बाद आपके कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो भी एग्ज़ाम आपका लास्ट में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। वो ढूंढ कर आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये रूल अच्छी तरह से आपको समझ लेने हैं। इसमें कहा गया है कि आप एक बार ही जो है रिवेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे एक बार ही कर सकते हैं। दूसरा रूल जो है इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि आप 50% जो है आपके पेपर की कॉपियाँ उनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सेकंड ईयर के 3 सब्जेक्ट थे, तो उनके आपने 6 पेपर दिए, तो आप केवल 3 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप पेपर 1 का सेक्शन ए लगाएँगे तो भी वो एक ही काउंट होगा, ए और बी दोनों लगाएँगे तो भी वो एक ही काउंट होगा। तो इस तरह से करके आप जो है केवल 3 ही पेपर पर जो है रिवेल लगा सकते हैं, यानी 50% पर। ये कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पर, तो ये क्लियर होना चाहिए। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे किसी सब्जेक्ट आपने पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपने सेक्शन ए पेपर 1 का लगाया और पेपर 2 का सेक्शन बी या ए कोई सा भी लगाया तो 2 पेपर काउंट होंगे। यानी आप या तो दोनों सेक्शन लगाओ या एक सेक्शन लगाओ किसी एक पेपर के, तो वो एक ही काउंट माना जाएगा। ये रूल ये कहता है सेकंड वाला। तो इसको आपको ध्यान पे रख के ही अप्लाई करना है। जिसमें आपको लगे कि रिवेल लगाना चाहिए, उसी में आपको अप्लाई करना है। ठीक है? और पहला पॉइंट अपन को पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में जब अप्लाई करेंगे तो एक बार ही अपन अप्लाई कर सकते हैं, यानी सबमिट करने के बाद अपन ने सिलेक्ट कर लिया और सबमिट करने के बाद फिर अपने पास ऑप्शन नहीं बचते। तो आप ध्यानपूर्वक जो है उसको सिलेक्ट करना है कहाँ पर आपको रिवेल लगाना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। ओके कर आप जो है इसमें स्टूडेंट का नाम का 2 अक्षर आपको लिखने हैं। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर लिखना है, जिसमें पहले ईयर आएगा और उसके बाद उसके एनरोलमेंट नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर जो है फिल करेंगे। और फिल करने के बाद यहाँ पर जो है आगे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होता है आपको। प्रोसीड करेंगे। इसे ओके करने के बाद अपन देखते हैं इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें आपका जो भी स्टूडेंट है उसकी बेसिक डिटेल यहाँ पर लिखी होती है। जैसे उसके नाम क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट के उसने पेपर दिए थे, वो सारे यहाँ पर नीचे आएंगे। और कितने कितने मार्क्स उसके आए हैं और कौन से सब्जेक्ट पर आपको रिवेल लगाना है, वो सब अपन को इस इंटरफेस के अंत में दिखेगा। अपन लास्ट में देखें तो यहाँ पर अपन को दिखाई देता है, ये देखिए सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाए गए जिसमें भी आपने पेपर दिए थे, उसके मार्क्स भी आपको दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर रिवेल का लगाना है उसी को आपको चुनना है। ऑप्शन दे रखे हैं तो वो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक चुनना है। रिवेलुएशन और रीटोटल। रीटोटल में आपके नंबर दोबारा से काउंट होते हैं, तो आपको रिवेलुएशन वाला क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से जो है आपकी कॉपी को एक नया एग्जामिनर चेक करता है। तो रिवेलुएशन वाले पे क्लिक करना है आपको, जिस भी सब्जेक्ट में लगाना है। तो इस तरह से आप जो है रिवेल का फॉर्म भर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे। जैसे पेमेंट हो जाएगा आपको वापस से यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट करके या तो पूरे जो स्टेप पहले फॉलो किए थे वो जैसे डिटेल फिल करोगे तो आपको प्रिंट मिल जाएगा, या फिर नीचे प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है रिवेल या रीटोटल वाले, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आपकी डिटेल फिल कर आप जो है देखिए आपका ईयर और इंस्टॉलमेंट नंबर इससे भी निकल सकता है। और इसका एक ऑप्शन और होता है, आपको क्या है एक मर्चेंट आईडी मिलती है जैसे पेमेंट करने के बाद, तो 20 नंबर की जो मर्चेंट आईडी है उसको यहाँ डालेंगे तो उससे भी जो है आपका प्रिंट आपको मिल जाएगा। ये प्रिंट आपको कॉलेज में जो है जमा करवाना होता है। 7 दिन के भीतर आपको कॉलेज में जमा करवाना होता है। तो आप ये फॉर्म भरें और जल्द से जल्द कॉलेज में इसको एक कॉपी जमा करवा दें। धन्यवाद।